हेलो गाइस, मैं हूं मंजू भाटिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी जश व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने वाली हूं। और मेरे साथ स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ी हैं जो हैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैम। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैम वो है, हमें सबसे पहले थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि हमारा जो बच्चा है आने वाला इस दुनिया में वो हेल्दी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जब आपके घर में कोई भी स्त्री गर्भवती होती है तो सबसे पहले हमें यही ध्यान आता है कि उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो डाइट में एक लेडी को अपने प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अलग चीज़ें होती हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं तो अलग चीज़ें होती हैं प्रोटीन के लिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, जैसे नट्स हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, ताज़े फल, सब्जियाँ और दालें आप अपने खाने में इंक्लूड करिए। सोया से बने प्रोडक्ट्स, एग्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं खानी, जैसे कि बाहर के जंक फूड, स्ट्रीट फूड, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, मैदा से बनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है। सो प्रोटीन आपकी डाइट का बेस होना चाहिए और प्रोटीन अगर आप खाओगे तो आपका बच्चा निश्चित ही बहुत स्वस्थ पैदा होगा। तो मैम, मेरा अगला सवाल है कि क्या होता है कि जो इंजेक्शन हमें लगते हैं तो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनको नहीं पता होता है तो ये वैक्सीन हमें लग रही है वो किस लिए लग रही है। तो आप ये बताएं कि जो प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लगती हैं उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। देखो, प्रेग्नेंट लेडी को मेनली 3 वैक्सीन लगती हैं पूरी प्रेगनेंसी में। तो उसमें पहली हम बोलेंगे टेटनस की वैक्सीन। वो लगनी बहुत ज़रूरी है कि लेडी को खुद भी टेटनस ना हो जाए और न्यू बॉर्न को, जो नवजात शिशु है, उसको भी ना हो। दूसरी चीज़, आजकल एक फ्लू वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि कोविड फैल रहा है, तो फ्लू वैक्सीन आजकल लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपको कोविड से भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा। और तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीन आई है, उसको हम कहते हैं बूस्ट्रिक्स। वो 3-in-1 वैक्सीन है और वो आपके नवजात शिशु को 3 बीमारियों से बचाएगा जो कि उसको अपने खुद के वैक्सीनेशन से पहले हो सकती हैं। तो ये तीनों वैक्सीन जब जब आपको डॉक्टर बताते हैं तब आप ज़रूर लें। तो अगली बात ये है कि आजकल मतलब ट्रेंड है और फैशन भी, आई थिंक कुछ लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो स्मोक भी करती हैं और अल्कोहल भी पीती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्योंकि अब अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे का उस चीज़ पर क्या असर पड़ेगा। देखो, ये बहुत नुकसान वाली चीज़ है। स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे ही आपको पता लगता है कि आप गर्भवती हो, आपको एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत नुकसान है अजन्मे बच्चे के ऊपर। बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का विकास पूरा नहीं होगा, बच्चे की ग्रोथ, उसका वज़न बिल्कुल कम रह जाएगा। और अल्कोहल अगर आप रेगुलरली प्रेगनेंसी में लोगे तो एक बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो बच्चा ऑलरेडी जब पैदा होगा तो आपका अच्छे से विकसित नहीं होगा, उसका वज़न कम होगा और कभी कभी बच्चा ऐसे में पेट के अंदर ही ख़त्म भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई आदत है तो प्लीज़ आप ये छोड़ दें। तो मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे चाय और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं कई लोग, तो उन महिलाओं को चाय कॉफ़ी कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। चाय का कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें चाय का एडिक्शन होता है कुछ लड़कियों को। तो देखिए, 200 मिलीग्राम जो कैफ़ीन है वो सेफ़ है प्रेगनेंसी में। तो इसका मतलब है आप 2 कप चाय या कॉफ़ी पर डे ले सकती हैं सेफली। बट अगर 2 से ज़्यादा कप ले रही हैं तो वो आपके बच्चे को हार्मफुल इफ़ेक्ट कर सकते हैं, असर कर सकते हैं। तो मैम, जैसे कि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है और भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि मैं खुद वर्किंग हूँ, तो क्या होता है कि जब एक वर्किंग लेडी का ये टाइम आता है प्रेगनेंसी वाला, तो हमारा एक जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें घर के काम भी करने हैं और अपना ध्यान भी रखना है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अपने स्ट्रेस लेवल के लिए वो क्या करें।
देखो, वर्किंग लेडी के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है टाइम मैनेजमेंट। उसको समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए और अपनी सारी प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए। अगर उसे ऑफिस जाना है तो खाना भी प्रेफरेबली घर से बना के ले जाए, बट वो अगर प्लानिंग एक दिन पहले करेगी तो घर से बना के खाना ले जा पाएगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लेडीज़ एक्सरसाइज नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक है या जो आपको डॉक्टर बताते हैं योगा, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपका स्ट्रेस प्रेगनेंसी में कम रहेगा। प्लस प्लानिंग, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए जिससे कि आप अपना होममेड फूड ले जा पाएँ ऑफिस और अपना ठीक से ध्यान रख पाएँ। ठीक है, तो एक और बात मैं पूछना चाह रही हूँ इसमें कि कई बार क्या होता है कि जैसे जब मेरा टाइम था प्रेगनेंसी वाला लास्ट ईयर, तो मेरा भी बहुत मन करता था बाहर की चीज़ें खाने का। कभी लगता है बर्गर खा लो, नूडल, पिज़्ज़ा एंड ऑल। तो क्या हम ये कभी कभी खा सकते हैं? देखो, क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में, बहुत बाहर की चीज़ें खाने का मन करता है। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोज़ का अगर आप खाएंगे तो ऑब्वियसली नुकसान करेगा। तो 10-15 दिन में एक बार एंड मॉडरेशन, जो साइज़ है, पोर्शन साइज़, वो कम होना चाहिए। आप अपनी फेवरेट चीज़ खा सकते हैं, बट उसको हेल्दी बनाने के लिए आप उसमें सब्जियां डाल दीजिए, वेजीज डाल दीजिए, प्रोटीन टोफू डाल दीजिए, एग डाल दीजिए, जिससे कि वो और हेल्दी हो जाए। तो 10-15 दिन में एक बार अलाउड है, बट उससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो जहाँ तक मैम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, कई बार होता है पुराने वाले जो लोग होते हैं ना, मानते नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ड्राई फ्रूट गर्म होता है तो खाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है खाना है तो कितनी क्वांटिटी में हम उसको खाएं? देखो, ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है हमारी सोसाइटी में कि ड्राई फ्रूट नहीं खाए जा सकते और ये गर्म होते हैं। आप ड्राई फ्रूट 4 से 5 पीस पर डे आराम से खा सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं। कौन से खाने चाहिए? आप कौन से में बादाम बहुत अच्छा है आपके लिए, अखरोट अच्छा है, और थोड़े अमाउंट में किशमिश अच्छी है। तो ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, दिमाग के विकास में बहुत मदद होगी। तो ये आप मॉडरेशन में रोज़ खा सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी बातें ये बताती हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और मैं इनके साथ स्टार्टिंग से कनेक्ट हूँ और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स ये देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं गाइस कि आप लोगों को भी ये टिप्स जो इन्होंने दिए हैं, ये जो बातें बताई हैं, पसंद आई होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो थैंक यू सो मच। एंड सबसे जो ज़रूरी बात वो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इससे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है और कोई समस्या है तो हम डॉक्टर मोनिका के पास तुरंत आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।